नमस्कार दोस्तों, संत जगदीश मुनि जी के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बिना दवाई हर तरह की बीमारी का इलाज करने वाले संत जगदीश मुनि जी द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। उनके द्वारा अपने मुखार बिंद से आध्यात्मिक ज्ञान की वर्षा की जा रही है और लोगों को परमात्मा तक पहुँचने का सरल रास्ता भी बताया जा रहा है। संत जगदीश मुनि जी द्वारा हरिद्वार में पहुँचकर बेई नदी के बारे में बताया गया और गुरु नानक देव जी के मिशन के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान दिया जा रहा है जिसका लोगों को काफ़ी फायदा मिल रहा है। प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज करने के साथ साथ संत जगदीश मुनि जी द्वारा भी ज्ञान की अमृत वर्षा की जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचे नई से नई जानकारियाँ। तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालिका, तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालिका, शूक दे तूफाना ते हनेरियां दे विच भी। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप रहे आवाज़, खुश रहे, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज एक विशेष संदेश देना चाहेंगे कि लोग अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं, तपस्या करते हैं, योग करते हैं अपने जीवन को सफल करने के लिए। तो आज एक छोटा सा साधना का आपको प्रोसेस बताता हूँ कि उस साधना के माध्यम से आप जो है बड़ी आसानी से और थोड़े समय में अपने जीवन को बहुत ही आप आनंदित कर सकते हैं। साधना का स्टेप हम शुरू करेंगे गुरु नानक देव जी के मिशन से। गुरु नानक देव जी के मिशन के बारे में सारी दुनिया को पता ही है कि उन्होंने एक नदी थी, बेई नदी जिसका नाम था, जिसमें बैठ करके 72 घंटे उन्होंने तपस्या की। आज एक मेन बात समझने की है। बेई दो लफ्ज़ होते हैं, बे और ई। बे का मतलब होता है संसार और ई का मतलब होता है ईश्वर। संसार और ईश्वर के अंदर एक धारा बहती है, उस धारा का नाम है अनहद नाद। जब कोई भी व्यक्ति संसार और परमात्मा की धारा के बीच में लीन हो जाता है तो उसके जीवन में जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम कि हमारे जीवन में एक आनंद हो। और वो आनंद कहाँ से कब हमें मिलता है कि संसार और परमात्मा के बीच में जो अनहद नाद बहता है, उस नाद को जब हम सुनते हैं। और वो सुनता कब है? जब हम एक अवस्था में होते हैं। आपने एक सुना होगा कि 72 घंटे गुरु नानक देव जी ने 72 घंटे साधना क्यों की? क्योंकि 72 घंटे एक अंक है। अंक 72 में 7 और 2 अंक होते हैं। 7 और 2, 7 और 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो 9 बन जाता है। 9 का मतलब होता है नाम, मीन परमात्मा का नाम। और 9 एक ऐसा शब्द है जिसको किसी के साथ गुणा करो तो उसका जो जोड़ है वो 9 रहता है। ये काफ़ी लोगों ने पहले भी वीडियो बने होंगे और ये सबको पता ही है। लेकिन आज एक आपको फार्मूला बताता हूँ कि 7 और प्लस 2 9 हो गया। 9 के साथ 1 को गुणा करोगे तो 9 रह गया। 9 के साथ 2 को गुणा करोगे 18 आया। 8 और 1 को जोड़ोगे तो भी 9 ही रहता है। ये सबको तकरीबन मालूम है। लेकिन आज एक नई खास क्योंकि अलग अलग नए समय में नए जीवन की नई बातें होती है, तो आज नई बात आपको समझने की क्या है कि 7 में से अगर 2 हम माइनस कर दें तो पीछे 5 बचता है। 7 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो पीछे 5 बचता है। 5 का क्या मतलब है? क्योंकि हमारा जो शरीर है और पूरा जो ब्रह्मांड है, 2 चीज़ें हैं। जो ब्रह्मांड है सो पिंड है, ये सब जानते हैं। ये फार्मूला पढ़ा है लोगों ने, जाना तो शायद किसी करोड़ों में कोई एक जानता है कि जो ब्रह्मांड है सो पिंड है। कि जो ब्रह्मांड में है सो ही पिंड में, मीन बॉडी में वही है और वही ब्रह्मांड में। तो हमारा ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये 5 तत्वों से बना है और बॉडी भी हमारी 5 तत्वों से बनी हुई है। और जब ये 5 तत्व एक ध्यान की अवस्था में जब आ जाते हैं
इसके बारे में भी स्पष्ट बोला हुआ है कि पंचा का गुर एक ध्यान। पांचों का गुर क्या है? गुर का मतलब होता है विधि, मीन टेक्निक। पांचों की टेक्निक क्या है परमात्मा से जुड़ने की? वो है ध्यान। ध्यान का मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन, जब हम साधना की अवस्था में आते हैं तब हमें वो मिलता है जो हम पाना चाहते हैं। तो आज मेरा समझाने का यही मकसद था कि 72 घंटे की जो साधना है, और पंजाब में बेई नदी एक है जिसको सींचेवाल जी ने साफ करवाया और आज वो पवित्र बेई नदी है। लेकिन असल जो समझने वाली बात है वो उसके बारे में ना किसी सींचेवाल जी को पता है ना ही किसी और को पता है। वो बात थी मैंने जो पहले बताई कि बे का मतलब होता है संसार और ई का मतलब होता है ईश्वर। दोनों के बीच में जो एक धारा बहती है वो है अनहद नाद। और गुरबाणी में स्पष्ट लिखा हुआ है अनहद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। कि अनहद नाद को जब हम सुनते हैं तो हमारे जो मनोरथ है वो सारे के सारे पूरे हो जाते हैं। और ये अनहद नाद कब सुनता है? जब हमारी बॉडी जो पांचों तत्वों से बनी है ये एक ध्यान की, एक मेडिटेशन की अवस्था में होती है। और अब ध्यान की बात आती है कि ध्यान हम किसका करें? ध्यान क्या है? ध्यान जो हमें जीवन मिला है, हमें इसी जीवन का ही ध्यान करना है। कैसे ध्यान करना है? ध्यान के लिए प्रकृति ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे दिन बनाया है, जैसे रात बनाई है। और इस दिन और रात के बीच में सप्ताह बने हैं, उसके बाद वर्ष बना है, उसके बाद साल बना है। इन सब में उसके अगर हम बारीकी में जाए हैं तो फिर घंटे बने हैं, फिर मिनट बना है, फिर सेकंड बना है। और सेकंड का भी एक पार्ट होता है। सेकंड के पार्ट के अंदर भी हमारे जीवन के अंदर बहुत कुछ घटता है। जैसे हम जानना चाहें तो एक सेकंड के अंदर हमारे शरीर के अंदर करोड़ों जीव जो काम कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन में होते हैं, अपनी एक अवस्था में होते हैं। और उसी सेकंड की अवस्था को अगर हम जानना शुरू कर दें तो हम उस अवस्था से 1 मिनट में आ जाते हैं। और 1 मिनट अगर हम अपने पूरे शरीर को, पूरे जीवन को, पूरे जीवन का अगर हम ध्यान दे लें, अगर हम उसका ख्याल रख लें तो ये बढ़ता बढ़ता घंटे में आ जाता है और घंटे से बढ़ता बढ़ता आगे लंबा होता जाता है। और जैसे ही हमारी ये अवस्था लंबी होती जाती है वैसे वैसे ही हमारा जीवन जो है आनंदित होता जाता है। तो हमारे जीवन का मेन मिशन है कि हम अपने इस जीवन को आनंदित करें। आनंद किसी दुकान से नहीं मिलता है, किसी बढ़िया से नहीं मिलता है। आनंद मिलेगा जब भी मिलेगा तो हमारे शरीर और शरीर के अंदर पैदा हो रही वो ऊर्जा जिसको हम सही जगह पर खर्च कर दें, सही जगह पर उसको भोग लें। भोग और योग 2 चीज़ें होती है। एक होता है भोग जिसका मतलब होता है खर्च करना, एक होता है योग ऊर्जा को गेन करना और खर्च करना। जिस मनुष्य को आ जाता है तो वो अपने जीवन को आनंदित करता है। जब हम आनंदित होते हैं उस ऊर्जा से, उस अवस्था के अंदर ही ये जीवन सदा के लिए अमृतत्व को उपलब्ध हो जाता है। अमृतत्व का मतलब कि हमारे जीवन से जो मृत्यु का भय है वो दूर हो जाता है। तो आज कुछ बातें मैंने आपसे की है और आगे कुछ बातें छूट गई है कि मैंने एक बात और बतानी थी, उसके ऊपर वीडियो आगे तैयार करेंगे कि 7 में से 2 घटाया तो 5 बचा। और उस 5 को हम कैसे, जैसे 9 कभी मिटता नहीं, ऐसे ही ये भी एक अवस्था है 7 और 2 के बीच में कि हम उसके अंदर कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो वो भी मिटती नहीं है। वो आगे की वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। तेरियां ने सबे वड्डियां मेरे मालिका, तेरियां ने सबे वड्डियां